गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर वेलकम है, स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के लिए जो है सेम टाइप का वीडियो लाया हूँ, जो है क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी मैथ सीबीएसई बोर्ड का। मैंने पिछले वीडियो हम लोग ने देखा था एक्सरसाइज 1.3 का। मैंने पार्ट 1 जो वीडियो बनाया था उसमें 1 से एक्सरसाइज का 1.3 का 1 से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसका सॉल्यूशन देखा, अंडरस्टैंडिंग किया, समझा और प्रैक्टिस किया। उसमें एक्चुअली था क्या, उसमें जो है लॉन्ग, उसमें क्वेश्चन लॉन्ग था, यानी 9 क्वेश्चन था। और 9 क्वेश्चन में भी रोमन में था दिया हुआ। 1 का रोमन 1 to 6 7 तक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन दिया हुआ था, इसलिए वो क्या था, लॉन्ग था। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, जिस कारण से मैंने क्या किया, उसमें 4 क्वेश्चन को ही मैंने अटेंड किया। 1 2 3 4 क्वेश्चन। अब हम लोग 5th क्वेश्चन से देखेंगे उसी एक्सरसाइज का 1.3 का एक्सरसाइज, यानी पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम या रियल नंबर जो है उसका 1.3 एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल जो है एम के नॉलेज प्रैक्टिस, जो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। आप लोग की कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, कुछ बच्चे के पास मनी प्रॉब्लम होता है पढ़ने के लिए, या कुछ बच्चे को ऑनलाइन क्लास ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इस पर्पज़ से मैंने ये चैनल बनाया है। और आप लोग रियल में अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, सही से प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए, और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है इसी नाम से, एम के नॉलेज प्रैक्टिस से। वहाँ पर मैंने जो मैं बताता हूँ उस सारे नोट्स मैं वहाँ पर पीडीएफ में बना के डाल देता हूँ। आप वहाँ पर जाके पीडीएफ ओपन करके आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, नो वेस्ट टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का 5 क्वेश्चन से देखेंगे। हम लोगों ने 4 तक कर लिया था पिछले वाला वीडियो में। यहाँ इस वीडियो में हम लोग 5 से 9 तक क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग सही से करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और मुझे क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फिर हम लोग निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जनरली क्या देख रहे हैं, हम लोग डेसिमल नंबर को देख रहे हैं। यानी कि नोमिनेटर में डिनोमिनेटर सब डिवीजन देते हैं, जो पॉइंट में जो वैल्यू आती है, क्वोशिएंट का जो वैल्यू आता है वही मेरा क्या होता है, मेरा उसका जो है जो डेसिमल फॉर्म में आ गया। बस उसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 1.3 में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग और थोड़ा सा बचा है, उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसको समझते हैं।
कोई भी काम न छेड़ा कर, हाथ जोड़ के जाते तेरे सामने मैंने पूछ जाता बेटा कोई भी चीज न छेड़ा कर। तो फिर इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है 1/17। क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि मेरा मैक्सिमम नंबर जो डिजिट का मैक्सिमम नंबर वो मेरा क्या रिपीटिंग ब्लॉक, डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक के रूप में दिया हुआ है, और इसमें हम लोग क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को करना है। यानी कि डेसिमल नंबर जो होता है P/Q की फॉर्म में मेरा वैल्यू दिया हुआ है 1/17, उसको हम लोग को क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लाना है। इसके बाद परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर, और अपने आंसर को चेक भी करना है हम लोग को कि वह किस टाइप का वैल्यू आ रहा है, वह जो है टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। जिस टाइप का भी आएगा उस टाइप से हम उसको डिफाइन कर देंगे। पहले तो उसको हम बना लें, फिर इसके बाद उसका डिवीज़न कर लें, डिवीज़न करने के बाद क्वोशिएंट का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किस टाइप का है, फिर उसका नाम लिख देंगे। चलो फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि P/Q की फॉर्म में है, तो यही कि क्या हो सकता है, ये रेशनल नंबर है। P/Q मतलब नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो हम नोमिनेटर में डिनोमिनेटर से डिवीज़न कर देते हैं। तो पहला काम मेरा है डिवीज़न करना। इसके बाद यहाँ से पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 150 फिर 17 से हम लोग डिवीजन करेंगे, तो 8 नंबर लगेगा। 17 8 जा 136 होता है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आया। फिर इसके बाद यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट से हम यहाँ 0 लेंगे, फिर कितना से लगाएंगे, फिर सेम वैल्यू लगेगा। फिर आ जाएगा 4, फिर ये कैंसिल हो गया। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 का रिपीट हो रहा है, यानी कि 8 बढ़ता जा रहा है, यानी कि 0 पॉइंट जो है क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 0.588888 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डेट मीन्स 8 पर क्या कर देंगे हम लोग, कम्प्लीमेंट डाल देंगे, जिसको हम लोग बार बोलते हैं उस पर बार डाल देंगे 8 पर कम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.05888 बढ़ता जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.058 पर कॉम्प्लीमेंट। आप लोग समझ पे आ रहे होंगे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, डेसिमल फॉर्म में लाया। आप इसको देख रहे हैं हम लोग किस प्रकार का ये डेसिमल नंबर है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, 8 आ रहा है, पूरा रूप से कट नहीं रहा है, रिमाइंडर 4 आ ही रहा है, रिमाइंडर 4 आ ही रहा है। तो रिमाइंडर जब बच ही रहा है और वो क्वेश्चन में जब डेसिमल आ रहा है और रिपीट हो रहा है, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम हम लोग दे देंगे, क्या देंगे नाम, देखिए रिपीट भी हो रहा है 888, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आ रहा है नया, फिर से 8 आ रहा है, फिर से 8 आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो रिपीटिंग। डेसिमल दशमलव में है, पॉइंट में दिया हुआ है वैल्यू, इसलिए डेसिमल, नंबर तो नंबर है। तो इस तरह से इसका नाम क्या देंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बस इतना ही हम लोग को करना था। हम लोग को बस डिवीजन करना था न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, फिर क्वेश्चन का देख रहे हैं हम लोग किस टाइप का आ रहा है वैल्यू, उसका नाम लिख देना था। तो ये मेरा 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th का। हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कह रहा है, फिर उसको सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग क्या क्वेश्चन हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बोल रहा है कि ऐसा आप लिखिए सेम टाइप का। बोल रहा है सेवरल एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लीजिए। उसके बाद बोल रहा है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो सेम हो, उसका पी अपॉन क्यू का फॉर्म में जो चले वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही चले, ऐसा एग्जाम्पल लेना है। और बोला पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। पी और क्यू कैसा होना चाहिए, इंटीजर, बिल्कुल रेशनल नंबर का डिफिनेशन टाइप का। फिर बोल रहा है नो कॉमन फैक्टर देन वन, वन उसका कॉमन फैक्टर जो है नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। फिर बोल रहा है हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए। उसको क्या करना, फिर डेसिमल फॉर्म में ला के दिखाना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 ले लेते हैं, फिर उसको 1 में 2 से डिवीजन देंगे, वो आ जाएगा। फिर इसको रिपीट करते रहेंगे। उसमें क्या कर देंगे 1/2 है तो 1/2 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 पावर 3 दे देंगे। इस तरह डिजिट को हम लोग चेंज करते रहेंगे डिनोमिनेटर में, और उसका डेसिमल फॉर्म निकालते जाएंगे। से देखिए 1/2 लिए, 1/2 का आता है 0.5। फिर इसके बाद 1/2 का स्क्वायर लिए, 2 का स्क्वायर लिए तो आ गया मेरा 0.25 आ गया। फिर इसके बाद 1/2 की पावर 3 लिए, ये आ गया मेरा
इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, तब 0 पॉइंट क्या आएगा 25। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे 1/8 लिखेंगे, जब डिवीजन करेंगे तो 0.125 आएगा। फिर इसको इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। फिर इसके बाद लेंगे 1/5 का पावर 1 लेते हैं तो आ जाता है 0.2। फिर 1 टू द पावर 5 पावर 2 लेते हैं, फिर ये आ जाता है 1/25। जब डिवीजन करेंगे तो 0.04 आएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेते हैं 2 पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो ये आ जाएगा अपना 0.1। फिर इसके बाद लेते हैं 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये आता है 0.001। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो हम लोग बनाए हैं, इसका यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं डिस्क्राइब कर लेते हैं कैसे बन रहा है। ये मेरा दिया हुआ है क्यू जो है, क्यू क्या चल रहा है, क्यू 2 की पावर m चल रहा है। 2 की पावर हम m का कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकते हैं नेचुरल नंबर। और क्या चल रहा है एंड जो है, एंड चल रहा है मेरा क्यू की पावर 5 का पावर m। इसके बाद आप फिर क्या लिए, ये हम लोग ने देख लिया, ये तो ये चला। फिर इसके बाद ये वाला फॉर्म जो था ये है डिनोमिनेटर का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, नीचे वाला ये वाला देख रहे हैं, ये चल रहा था 2 पावर m का वैल्यू चेंज हो रहा है 1 2 3 4। ये हम लोग कैसा नंबर ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का नंबर ले रहे हैं m की जगह वैल्यू का। फिर 5 का था 5 क्यू की पावर m ले रहे हैं, वो भी m का वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम लोग 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसका दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसा चल रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 पावर m। फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बनाया है, ये एग्जांपल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये है q इक्वल टू 2 की पावर 3 5 की पावर 4, जहाँ q क्या है मेरा, q इंटीजर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा, P/Q की फॉर्म में लेना है और फिर डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग एक्सचेंज करते जाना है, वेरिएशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ किया 1/2 लिया, P/Q की फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद इसको क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेंज करता गया, पावर 2 लिया 3 लिया 4 लिया, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा डिजिट लिया 1/5 पावर 1/5 पावर 2 5 पावर 3, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हम लोग पावर चेंज करते जा रहे हैं। ये मैंने क्या बताया यहाँ पर, बस इसी फॉर्म को मैंने दिखाया। डिनोमिनेटर हमेशा क्यू होता है, पी तो होता है डिनोमिनेटर, क्यू होता है डिनोमिनेटर, तो मैंने क्यू का दिखाया। यहाँ पे 2 पावर m क्या वेरिएशन हो रहा है, वो मेरा क्या है, वो मेरा एक तरह से कह सकते हैं वो इंटीजर है, तो वहाँ वैल्यू मेरा चेंज हो रहा है, जो मैं दिखा दिया यहाँ पर m का। m मेरा क्या है, m मेरा इंटीजर है जो वैल्यू चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको डिस्क्राइब किया। और ये वैल्यू देखिए सारा क्या है, सारा वैल्यू मेरा कट जा रहा है, पूरा परफेक्ट रूप से ये डिवीजन हो जा रहा है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। किस टाइप का वैल्यू है, टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कह सकते हैं। दिस डेसिमल नंबर आर टर्मिनेटिंग। ये सारे सारे मेरा टर्मिनेटिंग नंबर हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि पूरा मेरा डिवीजन कर रहे थे, पूरा पूरा कट जा रहा है। 1/2 से डिवीजन कर रहे थे, परफेक्ट रूप से डिवीजन हो जा रहा है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसे टर्मिनेटिंग नंबर हो रहा है। इस तरह से हम लोग ने 6 नंबर क्वेश्चन को भी कर लिया। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं फिर इसको समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring non-terminating and non-recurring। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग इजी वे में करेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हम लोग को 3 नंबर लिखना है, 3 डिजिट यानी 3 नंबर लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, जिसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, नंबर भी लेंगे, डेसिमल नंबर में भी चेंज करेंगे। इसके बाद और वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा वैल्यू लेंगे जो परफेक्ट रूप से नहीं कटेगा, उसका रिमाइंडर बच ही जाएगा, यानी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का वैल्यू लेंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं ए रेशनल नंबर तक। हम लोग ने सॉल्यूशन में क्या देखा, सॉल्यूशन देखा हम लोग ए रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे बता दिया, पहले ही बताया, ऐसा नंबर लेना है और डेसिमल में चेंज करना है, और वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब किस में आएगा, वो हमेशा ए रेशनल नंबर में आएगा, क्योंकि ए रेशनल नंबर क्या होता है, वो हमेशा रूट अंडर में होता है, उसकी वैल्यू हमेशा रूट में होती है। तो वो रूट में जब होने के कारण क्या होता है, वो परफेक्ट रूप से नहीं कट पाता है, इम्परफेक्ट नंबर हो जाता है, इम्परफेक्ट स्क्वायर टाइप का वो वैल्यू हो गया। जब इम्परफेक्ट होता है तो वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा, ए रेशनल नंबर हमेशा रूट अंडर में जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसका पेयर ऑफ नंबर नहीं बनता है, वो केवल क्या होता है, रूट में होता है। उसका जब डिवीज़न करते हैं तो वो क्या होता है, उसका क्वोशेंट में रिपीटिंग होता रहता है, और उसका रिमाइंडर जो हमेशा कुछ न कुछ आ ही जाता है। तो इस तरह से मैंने ये क्या किया, ए रेशनल नंबर लिया, इम्परफेक्ट स्क्वायर, इसमें एग्जाम्पल लिया, √2 एग्जाम्पल लिया। इसका जब इम्परफेक्ट स्क्वायर का जब इसका √100 निकाले तो यहाँ देखिए ये क्या रिपीट हो रहा है, बार बार वो कट नहीं रहा, बार बार फिर वैल्यू नया नया आ रहा है। √3 लिया, इसका मैंने 1.7132, फिर नया नया वैल्यू फिर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस तरह से √5 का भी देखेंगे, √6, √7, जिसका भी निकालेंगे, केवल रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो उसका नहीं निकालेंगे।
जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको ही लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब √4 उसका नहीं लेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर निकल जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, वो नहीं लेंगे हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। √7, √11, √3, √2 ऐसा वैल्यू लेंगे। तो ये मैंने देखा। अब पाई भी आप लोग जानते हैं, पाई क्या है, रेडियन वैल्यू है, और रेडियन वैल्यू होने के कारण पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसका डेसिमल फॉर्म जब निकालते हैं पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7। 22/7 तो लग रहा है क्या कि ये रेशनल नंबर है, बट वो पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसका जब डेसिमल फॉर्म निकालेंगे वो कटेगा नहीं पूरा, वो रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, इसलिए वो पाई क्या इरेशनल नंबर है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन को भी हम लोग ने अटेंड किया, सॉल्यूशन देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे वीडियो को आप स्टॉप कर करके देख सकते हैं, समझ में ना आए तो, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको सही ढंग से और डिस्क्राइब कर पाऊँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग 7 तक देख लिया, आप 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, राइट डाउन, फिर उसको समझते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं सही ढंग से, फिर इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हम लोग जो है क्या करना है, 3 हम लोग इरेशनल नंबर लेना है, और बिटवीन द रेशनल नंबर इतना इतना के बीच में रेशनल नंबर दिया हुआ है 5/7 एंड 9/11। ये मेरा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के बीच में बोल रहा है 3 इरेशनल नंबर निकालिए। रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हम लोग समझ लिया कि रेशनल नंबर दिया 5/7 और 9/11, ये रेशनल नंबर है, और दोनों रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कितना निकालना है, 3 निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, और दोनों के बीच का जो आएगा डिजिट वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले 5/7 5/7 का जब हम लोग डिवीजन करेंगे 5 में इतना 7 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 देंगे, 0 लाएंगे, यहाँ 5 आ गया। अब दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, यहाँ 1 आ गया। अब 1 आ गया, यहाँ से फिर डेसिमल से 0 लेंगे, यहाँ 10 आ गया, फिर 1 टाइम लगाएंगे, 1 टाइम्स 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ डेसिमल से पॉइंट से लोग 3 एक 0 ले लेंगे। अब यहाँ 4 जा लगाएंगे, 7 4 जा 28 होता है, 28 लगा देंगे। फिर इसके बाद कितना आया, 2 आया, फिर ये पॉइंट से हम लोग 0 लेंगे, फिर आ गया 7 2 जा लगाएंगे, 7 2 जा 14, फिर कितना आ गया, फिर मेरा आ जाएगा ये 6। इस तरह से क्या हो रहा है, मेरा रिपीट होता जा रहा है। फिर इसके बाद लगाएंगे, दशमलव से 0 लेंगे, तो 7 8 जा 56, ये 56 आ गया। फिर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। फिर यहाँ पॉइंट से 0 लेंगे,
फिर लगाएंगे 7 5 जा 35। देखिए ये 5 जो है, ये 5 फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो गया। रिमाइंडर में मेरा 5 आ गया, रिमाइंडर में 5 आ गया, तो फिर से वो 5 से यहाँ से इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट में 5 था, वो 5 से फिर स्टार्ट हो गया। मतलब फिर ये डिजिट क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। 7 1 4 2 8 5 फिर से रिपीट होगा। ये मतलब कटेगा नहीं पूरा। ये क्या हो गया, ये इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया। तो ये फिर से रिपीट होगा। इस पर हम जो रिपीट होता है क्या होता है, उस पर हम कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं। इसको हम लोग बार बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट उस पर डाल देते हैं। ये फिर से पूरा पूरा डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, इस पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऐसे डाल देते हैं। मतलब वो रिपीट हो रहा है, फिर से वही सेम वैल्यू आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 0.71425 पर कॉम्प्लीमेंट। अब जो है हम लोग ने ये निकाल लिया, पहला रेशनल नंबर निकाल लिया। सेकेंड रेशनल नंबर दिया हुआ 9/11, और उसका भी हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 9/11, तो 9 में हम लोग 11 से डिवीजन करेंगे। 0 देंगे, 0 देके यहाँ पर लाएंगे 9, फिर यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे। 11 8 जा 88 होता है, तो 88 लगाएंगे। आ गया 2, फिर यहाँ कितना देंगे, पॉइंट से 0 लेंगे। 11 1 जा लगाएंगे, आ गया कितना 9, फिर यहाँ पर पॉइंट से 0 देंगे। फिर 11 8 जा लगाएंगे, फिर कितना आएगा 88, फिर से 2 आएगा, फिर से क्या होगा, फिर से पॉइंट देंगे, फिर 0 देंगे, फिर से कितना 11 1 लगाएंगे, 11 1 जा, फिर कितना आया 8। इस तरह से क्या हो रहा है, 8 1 8 1 8 1 रिपीट होता जा रहा है। ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया। यानी 8 1 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये बात रिपीट हो रहा है। तो इसको इस जगह पर क्या दे देंगे, इसकी जगह पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.8 कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग लिखेंगे इसके जगह पर क्या आ गया 0.81 कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम लोग ने देखा। अब हम लोग क्या करना है, ये दोनों के बीच का वैल्यू लेना है, दोनों के बीच का इरेशनल नंबर लेना है। क्योंकि इरेशनल नंबर में चेंज हो चुका है, जब पॉइंट में आया और रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर आ गया, बीच में हम लोग 3 इरेशनल नंबर लेना था, ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 हो रहा है, 7 1 4 2 8 5, यहाँ पर 8 है, तो 7 और 8 के बीच लेंगे, 7 और 8 के बीच में, तो 3 हम लोग क्या लेंगे, 3 इरेशनल नंबर लेंगे। किसके किसके बीच लेंगे, तो हम लोग लेंगे बिटवीन, जो लेंगे 0.71425 एंड लेंगे हम लोग 0.81 कॉम्प्लीमेंट। इसके बीच लेंगे 3, तो लीजिए क्या क्या ले लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ले लेते हैं 0.723, मान लीजिए 5, इसके बाद क्या ले लीजिए 2, 2 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए, 2 8 5 ले लीजिए, फिर दूसरा लीजिए, दूसरा लेंगे हम लोग 0.72। अब यहाँ से हम 4 की जगह 5 ले लेते हैं, 6 कुछ भी ले सकते हैं पॉइंट के बाद। फिर इसके बाद 0 पॉइंट क्या ले लेंगे, 0 पॉइंट हम लोग 7, यहाँ कहाँ से स्टार्ट 1 से हो रहा था, फिर हम लोग 2 लिए, अब यहाँ मान लिए 3 ले लेते हैं, 3 ले लिए, अब यहाँ 4 ले लेंगे, और भी चीज़ ले सकते हैं, मान लीजिए 8 ले लेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो मेरा ये तीनों हो गया, यही तीनों मेरा हो गया इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। दोनों के बीच में ही लेना है, उससे ना ऊपर जाना है
0.8, 0.8 के ऊपर नहीं जाना, 9 नहीं जाना, और 7, 0.7 और 0.8 के बीच में ही लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ने देखा, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोग लास्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल ए रेशनल नंबर। मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसको क्लासीफाई करना है, मतलब देखना है वो कैसा नंबर है, रेशनल है या ए रेशनल है। तो रूट अंडर में दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे और देखिए अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो ए रेशनल नंबर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग आ रहा है मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो रेशनल हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म एक्सपेंस करके देखते हैं, हम लोग इसको बना के देखते हैं, डेसिमल फॉर्म में ला के देखते हैं। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, जो रूट अंडर में दिया हुआ है वो तो क्या होगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब इम्परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अंदर का वैल्यू देखिए कि उसका रूट अंडर नहीं निकलने वाला है, वो क्या है, कैसा वैल्यू है, इम्परफेक्ट है, तो ए रेशनल नंबर हो जाएगा। वही देखिए ये कैसा है, ये मेरा इम्परफेक्ट, स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया, ये ए रेशनल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 23 का फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, पेयर ऑफ नंबर बनेगा ही नहीं, इसलिए इम्परफेक्ट हो गया, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो गया रूट अंडर 23, इसलिए ए रेशनल नंबर हो गया। हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड कह रहा है रूट अंडर 225 जो रूट अंडर में दिया हुआ है उसको फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं। 15 × 15 पेयर ऑफ नंबर 15 का बन जाएगा और रूट अंडर से हम लोग 15 क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। 50 मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ये होगा 15 × 15, यहाँ नहीं निकालना चाहते हैं बगल में निकाल दीजिए। यहाँ देखिए 5 से लगाइए, 5 4 जा 2 बचा, फिर इसके बाद कितना 5 5 जा, फिर इसके बाद 5 से लगाइए, कितना आ जाएगा 5 9 जा, फिर लगाइए 3 से, फिर 3 आ गया, फिर लगाइए 3 से 1 आ गया। इस तरह से क्या होगा 3 5, ये आ गया 5 × 5 × 3 × 3। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको 5 3 15, फिर 5 3 15, इसको लिख सकते हैं। इसी को यहाँ लिखे 225 को 15 × 15 लिखे। अब क्या बन रहा है, पेयर ऑफ नंबर बन रहा है। पेयर ऑफ नंबर सेम वैल्यू का होता है, 15 × 15 है, पेयर ऑफ नंबर बन रहा है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बार रूट अंडर क्या होगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 50,
और 15 कैसा है? रेशनल नंबर। क्योंकि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 अपॉन, हम लोग उसको अपॉन में 1 दे सकते हैं, किसी भी डिजिट को अपॉन में 1 दे सकते हैं, 1 से डिवीजन कर सकते हैं या 1 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1 हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहता है। ये हो गया। हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है 0.3796। 0.796 ये मेरा दिया हुआ है। ये क्या है? ये मेरा जो है 0.3796, ये ऑलरेडी डेसिमल में दिया हुआ है। और ये क्या देख रहे हैं हम लोग? ये बिल्कुल पर, ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि पूरा पूरा कटा हुआ है, इस पर कोई कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं है, बाहर का साइन नहीं है। मतलब ये क्या है? मेरा टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग होता है तो क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है। क्योंकि इसको जब दशमलव को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे, अपोन में देंगे, वो डेसिमल में बन जाएगा। सॉरी, डेसिमल में है, पॉइंट को उड़ाएंगे तो डेसिमल के पॉइंट को उड़ाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। 3 डिजिट है, कितना? 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 1 अपॉन इतना अपॉन 1 पर 4 डिजिट बढ़ जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। इस तरह से वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर बन गया। और टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग। ये क्या है? रेशनल नंबर। क्या है मेरा? रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब रेशनल नंबर। मैंने थर्ड नंबर का भी कर लिया। इसके बाद हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ दिया हुआ है 0.478478, ये दिया हुआ है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। उस पर कॉम्प्लीमेंट डाल देंगे। देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। इसको क्या कर देंगे? 7.478 पर कॉम्प्लीमेंट। जो वैल्यू रिपीट होती है उस पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट का साइन डाल देते हैं। इस तरह से अब यहाँ हम लोग क्या कर देख रहे हैं कि वैल्यू रिपीट बार बार हो रहा है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा होगा। जब डिवीजन निकालेंगे इसका रेशनल फॉर्म में ले जाएंगे, रेशनल को क्या करेंगे? उड़ाएंगे तो रेशनल नंबर में जाएगा, रेशनल में जाकर फिर डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर हमेशा आ जाएगा, जिसके कारण से क्या हो रहा है? मेरा 478 बार बार रिपीट हो रहा है। तो कैसा नंबर है? ये मेरा कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है तो वो ए रेशनल नंबर हो जाता है। तो इस तरह से लोग इसको लिखेंगे। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? ए रेशनल नंबर बोलेंगे। हम लोग 4 तक कर लिया। अब हम लोग 9 क्वेश्चन का जो है लास्ट है, हम लोग का 5th क्वेश्चन, वो हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 1.10110011, फिर 00011 00001। मतलब क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है।
क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होगा वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल नंबर होगा। इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं सही से। इसको हम लोग लिखेंगे 1.1011000001। फिर क्या हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है मेरा 10, ये ऐसे रिपीट हो रहा है सर, ये कैसे रिपीट हो रहा है 1.01। फिर इसके बाद हो रहा है 1001, फिर हो रहा है 1000000, फिर 1। इस तरह से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी 101 लिए, फिर 100, फिर 1, फिर 1100 सर, 11101। इस तरह से रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार जीरो बढ़ रहा है और फिर बार 1 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सॉरी, जो रिपीट होता है वो क्या होता है, सॉरी मेरे बोलने मिस्टेक हुआ, यानी जो रिपीट होता है बार बार वो क्या होता है, वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। वो मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इस तरह से हम लोग नहीं देखेंगे। ओवरऑल हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, मतलब क्या बोला, क्लासीफाई कीजिए रेशनल या इरेशनल नंबर। जो नंबर दिया हुआ है उसको क्लासीफाई कीजिए कि रेशनल है या इरेशनल है। तो हम लोग ने क्या देखा, देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1011 001 00 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 10 था, 00 आया, अभी 30 आ गया, अभी 40 आ जाएगा, यानी 111 और 4, फिर जीरो बढ़ता चला जाएगा, 0000 4 जीरो आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 जीरो आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, रिपीट हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। इस तरह से हम लोग ने देख लिया। ओवरऑल चैप्टर में क्या था, बस इसी टाइप का क्वेश्चन था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, बस ऐसा ही था। और 2 रेशनल नंबर दिया हुआ था, उसके बीच में हम लोग को 2 या 4, 4, 3 कुछ भी हम लोग क्या निकालना था, रेशनल नंबर निकालना था, इरेशनल नंबर निकालना था। रेशनल नंबर दिया रहता था यानी P/Q की फॉर्म में वैल्यू रहता था, और उसके बीच में हम लोग इरेशनल नंबर निकालना होता था। इस तरह का हम लोग ने क्वेश्चन देखा इस चैप्टर में 1.3 में। तो पार्ट 1 मैंने पहला वीडियो बनाया था, ये पार्ट 2 है, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया 1.3 का सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, NCERT बुक का, क्लास 9th के NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.3 यानी नंबर सिस्टम चैप्टर, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका एक्सरसाइज 1.3 का ऑल क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, खुद से बनाएंगे, समझेंगे, आप लोग से बनेगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो सही लगे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।